दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गीता आंटी का फोन आया था, उन्होंने कहा था वो लाइन में लगे हुए हैं लेकिन जनता के लिए द्वार नहीं खुले हैं मंदिर के, इसीलिए टाइम लग रहा है। ओह मम्मा, आप गीता आंटी को बोलो ना कि जैसे ही द्वार खुले उसको जल्दी से दर्शन करवा के घर पे लेकर आए। उसको जल्दी से दर्शन करा के घर पे लेकर आए। जी मैडम। ये लो जूस लो, अपने कमरे में जाओ, खेलो जाओ। अरुणी। हाँ भाभी। वो घर में जो मेहमान आए हैं उनके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? कौन है वो? भाभी हमें तो नहीं पता, हमने तो ना कभी देखा ना उनका जिक्र सुना है कभी। उनसे ज्यादा वक्त हो गया हमें इस घर में। हमने इतने नाते रिश्तेदारों के नाम सुने हैं कि पूछो मत। ये टिल्लू भैया, वो भी झांसी वाले, फर्स्ट टाइम लिसनिंग। हम भी। खैर छोड़िए भाभी, माँ जी कह रही है तो होंगे कोई, हमें क्या। और वैसे भी हमसे मिलने कितने लोग आते हैं, कभी गांव से आते हैं, बिरादरी से आते हैं, ननिहाल से आते हैं, ददिहाल से आते हैं, सैकड़ों रिश्तेदार आते हैं, उसमें क्या। ये मॉम जी भी ना, मैं तो कुछ ना कुछ ब्लैक इन लेंटिल्स लग रहा है। ब्लैक लेंटिल्स। मॉम जी तो लाइक एकदम जलेबी स्ट्रेट है। कुछ ना कुछ गोलमाल तो वो कर रही हैं जरूर। बट व्हाट? हाउ टू फाइंड आउट? ये कहाँ लेकर आई है मम्मी हमें आप? बेटा वहाँ तुम्हारी आंखें चल रही थी ना, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। हाँ? स्टोर रूम में यहाँ पे दवाई डालेंगे आप हमें? चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है चलने दो बेटा। बाबा ने कहा है कि काबू का असर खत्म होते ही तुम्हें हमारा सब किया धरा भी भूल जाएगा। मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं, चुप के बैठी है, कुछ बोलिए ना। मम्मी क्या कर रही हैं आप ये? अरे छोड़ी, क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? छोड़िए। मम्मी क्या कर रही है आप? क्यों बांध रही हैं हमें? आप दवाई डालने के लिए लेकर आई थी ना हमें यहाँ पर, फिर आप क्यों कर रही हैं आप ऐसे? हमारी आंखें पहले से बहुत जल रही है, क्यों कर रही मम्मी आप? प्लीज। अब हम इन्हें अपने काबू में करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2 मिनट शांत हो जाइए, एकदम शांत। किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए कार्य में, क्योंकि एक बार अगर प्रक्रिया टूटी तो आज के दिन ये हमारे काबू में नहीं आएगा। बाबा, हमारा बच्चा सब भूल तो जाएगा ना? होश में आने के बाद अगर इसे पता चला ना तो ये जान से तो नहीं मारेगा हमें, पर नफरत से मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा है हमारा। यार, वेयर इज मॉम जी और वेयर इज वो टिल्लू भैया? वो भी मिसिंग है। बहन वो भी ऑल्सो मिसिंग है। उन तीनों की पार्टी चल कहाँ रही है समझ में नहीं। क्या खुशबू है! घर में किसी भी कोने में कैंडल जले, हमें ना खुशबू उसकी समझ में आ ही जाती है। ये दोपहर में हमारे घर में कैंडल्स कौन जला रहा है?
30 सेकंड और बचे हैं, शांति से हमारा काम हो जाए। बस 20 सेकंड और राम जी, मेरे काम में विघ्न मत पड़ने देना। बस 15 सेकंड और, बस 10 सेकंड और बचे हैं राम जी। टाइगर भैया वैसा ही कब बनाएंगे ना जैसा स्कूल में सिखाया है? हाँ, वैक्स पिघला के उसको अलग अलग शेप में बनाएंगे। हाँ, और रानी के घर भी भेज देंगे पपरिया। वो बोल रहे थे ना उसके घर में लाइट चली जाती है बहुत बार। तो ये कैंडल की खुशबू यहाँ से आ रही थी, अभी हम सोचे मोम की खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे हमें तो वो तिगड़ी को ढूंढना था, कहाँ चली गई मोम बेटा और वो टिल्लू भैया। बाबा, हमारा बेटा ठीक तो है ना? इस प्रक्रिया का उसके दिमाग और सेहत पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अब आप इन्हें कोई भी आदेश दे सकती हैं। उठ जाओ महन। खड़े हो जाओ महन। ये ऐसे कैसे रोबोट? दीजिए, जो भी आदेश देना है दीजिए, पर एक बात अच्छे से सोच समझ लीजिए, आप अपना एक एक शब्द अच्छे से चुने, क्योंकि आप इन्हें सिर्फ एक ही बार आदेश दे पाएंगी, बार बार नहीं। आपकी बात सही है या गलत, या फिर इस बात का कोई और अर्थ है, ये सोचने समझने की शक्ति इनके पास नहीं है इस वक्त। आप जैसा बोलेंगी ये वैसा ही करेगा।